पेज नंबर 109, लास्ट पैराग्राफ. They turned on themselves like a feverish wheel. अब बेटा यहाँ सिमिली देखो कैसा यूज किया है बच्चों के लिए. They turned on themselves. वो सारे के सारे टर्न ऑन हो गए बेटा. इतने एक्टिव थे बच्चे इस समय. जैसे फेवरिश व्हील, जैसे बेटा वो सर्कल में, फेवरिश मतलब अनकंट्रोल्ड वे में हिले जा रहे, घूमे जा रहे. कहां से सन निकलेगा. ऑल टम्बलिंग स्पोक्स. बेटा स्पोक्स का मतलब होता है थिन बार्स ऑफ मेटल. तो जैसे व्हील होता है और व्हील में वो बार्स लगे रहते हैं मेटल के, तो वो सारे बच्चे पूरी क्लास में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और सारे के सारे पियर कर रहे हैं थ्रू द ग्लास कि अभी सूरज निकलने वाला है. They were so much excited and full of action. Margot stood alone. वो चुपचाप खड़े हुए हैं. She was a very frail girl. Frail का मतलब क्या हो गया? Very thin, very weak. Who looked as if she had been lost in the rain for years. और बेटा ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो पूरी तरीके से खो चुकी है. और बेटा बहुत बहुत लॉन्ग टाइम से. एंड द रेन हैड वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आईज. और बेटा उसकी स्किन बहुत डल है. वॉश्ड फ्रॉम द रेन का मतलब शी वॉज सो डल. हर आईज हैड नो शाइनिंग, वेरी डल आईज. एंड द रेड फ्रॉम हर माउथ एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर. तो बेटा कहने का मतलब ये, शी वॉज अपीयरिंग वेरी वेरी पेल. बहुत पेल लग रही है. उसमें शाइनिंग नहीं है. हेल्थ का कोई भी उसमें मार्क नहीं है. ना बाल अच्छे हैं, ना आंखें ठीक हैं, ना स्किन ठीक है, ना बेटा लिप्स प्रॉपर हैं, कुछ भी नहीं. हर चीज ऐसी लग रही है डल है बहुत ज्यादा. वाई? Because she was not able to adjust herself in this environment. She was an old photograph. और बेटा लाइवली भी नहीं है. ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी फोटोग्राफ है, डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम, और किसी एल्बम में से निकाल दी है जिसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है. मतलब शाइनिंग नहीं है, एक्टिविटी नहीं है. Whitened away. और बेटा पूरी तरीके से उसका कलर जो है वो पीला पड़ चुका है, वाइट पड़ चुका है. वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेटा ब्लड की भी फ्लो नहीं है उसमें. एंड इफ शी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी अ घोस्ट. और अगर बोलती भी है तो बिल्कुल ऐसे अनक्लियर वे में कि समझ नहीं आता व्हाट शी वाज स्पीकिंग. नाउ शी स्टूड सेपरेट, स्टेयरिंग एट द रेन and the loud wet world beyond the huge glass. बेटा now she stood separate. और आज भी सबसे अलग खड़ी हुई है. Staring at the rain. बारिश को देख रही है. And the loud wet world beyond the huge glass. और बेटा वो पूरी दुनिया वो देख रही है. क्योंकि बाहर अगर देखो तो आपको वो बड़े बड़े शीशों के बाहर सिर्फ बारिश दिखाई देती है. तो उसको सिर्फ और सिर्फ बेटा वही दिखाई दे रही है, बारिश. और चुपचाप उसे देख रही है. बहुत डल आईज हैं उसकी. ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है राइटर दैट शी वाज नीदर फिजिकली नॉर मेंटली अडेप्टेबल टू द एनवायरनमेंट. ना तो उसकी बॉडी ने अडेप्ट किया है ये एनवायरनमेंट और ना बेटा उसकी माइंड ने. व्हाट आर यू लुकिंग एट, सेड विलियम. तो पूरे कल भी हमने विलियम का नाम पढ़ा था जो कह रहा था तुमने पोएम नहीं लिखी, और आज फिर विलियम कहता है किसको देख रही हो. मार्गॉट सेड नथिंग. स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू. विलियम फिर गुस्से में बोलता है जब कुछ पूछे तो जवाब दिया करो. ही गेव हर अ शोव. बेटा शोव का मतलब पुश, और उसको जो है धक्का देता है, उसको थोड़ा सा जैसे बोलना चाहिए हिलाना चाहता है. बट शी डिड नॉट मूव. Rather she let herself be moved only by him and nothing else. और बेटा उसने जब जितना धक्का दिया बस उतना मूव हुई, ना अपने को बचाने की कोशिश कर रही है ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है. They edged away from her.
और बेटा क्लास के सारे बच्चे उसको थोड़ा सा दूर खड़े हो गए उससे. They would not look at her. उसकी तरफ देखता भी नहीं है वो. She was not friendly with all. She felt them go away. और वो देखती जा रही है कि सारे बच्चे धक्का देके उसको आगे निकलते जा रहे हैं. And this was because she would play no games with them. क्योंकि ये बच्ची बेटा बिल्कुल भी मार्गोट अडेप्ट नहीं कर पाई है. इसको यहाँ खेलना वेलना भी अच्छा नहीं लगता है सारे बच्चों के साथ. इन द echoing tunnels of the underground city. क्योंकि ये शहर अंडरग्राउंड बसा हुआ है और बेटा वहां पे आवाज एको करती होती है. इसको ये सब अच्छा नहीं लगता है. इफ दे टैग्ड हर एंड रैन, अगर उसको छू करके, टैग का मतलब उसको छू के, टच करके अगर सारे बच्चे भागते थे, शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो. तो बेटा चुपचाप उनके सामने खड़ी रहती थी और ऐसे ऐसे ब्लिंक करती रहती थी. पर फॉलो मतलब शी डिड नॉट रन बिहाइंड देम. तो शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड nor she was involved in any kind of activity with other friends. When the class sang songs about happiness and life and games, her lips barely moved. बेटा barely का मतलब not at all. सारे बच्चे गाने गाते थे, बेटा सारे बच्चे जो है वो खेल खेलते थे, पर ये बोलती भी नहीं थी, पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी, हिलती भी नहीं थी. Only when they sang about the sun and the summer did her lips move as she watched the drenched windows. बेटा drenched का मतलब absorbed. वो सिर्फ और सिर्फ देखती है बेटा बाहर सारे बच्चों वो जो रेन है उसको, और अगर कोई गाना गाता है समर के बारे में, सन के बारे में, तो हल्का हल्का वो कुछ गाना शुरू करती है. Otherwise, she was not at all interested in the rain, any kind of game. क्यों? क्योंकि वो confined महसूस करती है, वो freedom नहीं है, क्योंकि उसकी body adjust नहीं कर पाई है अभी इस environment को. And then of course the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago. और बेटा ये उन सारे बच्चों से different है, और जब हमसे कोई different होता है तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो ये शी वॉज नॉट बॉर्न हियर, शी वॉज नॉट ब्रॉट हियर व्हेन शी वॉज वेरी लिटिल बेबी. वो अभी 5 साल पहले आई है फ्रॉम अर्थ. एंड शी रिमेंबर्ड द सन एंड द वे द सन वॉज एंड द स्काई वॉज व्हेन शी वॉज 4 इन ओहायो. और बेटा उसको सब कुछ याद है कि ओहायो में कैसे समर होती है, कैसा अर्थ होता है, कैसा सूरज चमकता है. एंड दे हैड बीन ऑन वीनस ऑल देयर लाइव्स. और ये बच्चे तो हमेशा से वीनस पे रह रहे हैं. तो बेटा क्राइम वर्ड लिखा है, ये मार्गोट का क्राइम है. तो क्राइम का मतलब क्या हो गया? दैट वॉज द डिफरेंस. वो इतना वाइड डिफरेंस है बाकी बच्चों के बीच में और उसके बीच में कि बेटा पूछिए ही मत. And they had been only 2 years old when last the sun came out and had long since forgotten the color and heat of it. और बच्चे 2 साल के थे जब पहली बार इन लोगों ने सूरज देखा होगा, सब भूल चुके हैं. And the way it really was, सूरज सच में कैसा होता है वो भी नहीं पता. But Margot remembered. It is like a penny. बेटा penny आपको पता है, सिक्का, coin. She said once, eyes closed. एक बार बेटा सारे बच्चों के सामने आंखें बंद करके बोलती है, ऐसा छोटा सा जैसे कॉइन होता है ना वैसे होता है. बच्चे जेलस हो गए क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं है, और बेटा मार्गोट जो है वो देखी हुई है, तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर. नो इट इज नॉट, ऐसा नहीं होता. द चिल्ड्रन क्राइड. इट इज लाइक अ फायर शी सेड इन द स्टोव. और बेटा फिर बता रही है कि कैसी वार्मथ होती है सन में, जैसे फायर होती है स्टोव में. You are lying, you don't remember, cried the children. But she remembered and stood quietly apart. Apart मतलब away from all of them and watched the patterning windows. बेटा patterning का मतलब design that appear. Design that appear. बारिश से जो शीशे पे डिजाइन बन रहा है बस उसे देखती जा रही है, अकेली हट करके सबसे खड़ी हुई है चुपचाप. और बच्चे बोल रहे नहीं तो ऐसा नहीं होता सूरज, ऐसा नहीं होता. एंड वंस
और बेटा 1 महीने पहले, a month ago, she had refused to shower in the school shower rooms and had clutched her hands to her ears and over her head, screaming the water mustn't touch her head. Beta, she was so fed up with the water, with the rain, कि उनके स्कूल में बेटा जो शावर रूम्स होते थे उसमें जो बारिश, जैसे शावर में से पानी आता है उसको वो बारिश के जैसा लग रहा था, और वो इतनी ज़्यादा इससे एनॉयड है इस आवाज़ से बारिश की, क्योंकि सारे दिन आती रहती है, तो शी वॉज नॉट रेडी टू टेक बाथ, और उसने ऐसे अपने कानों पे हाथ रख लिया और मना कर रही थी कि पानी मेरे सिर को टच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बेटा अडेप्ट कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये नहीं कर पा रही है। शी वॉज नॉट रेडी टू लिव हियर, शी वॉज सिक ऑफ इट, मेंटली, फिजिकली। So after that, dimly she sensed it. She was different and they knew her difference and kept away. और बेटा उसको भी समझ आ गया कि वो बाकी बच्चों के जैसी नहीं है, और बाकी बच्चों को भी समझ आ गया that she was different, इसलिए वो सब एक दूसरे से, वो सारे बच्चे अलग रहते हैं, सिर्फ ये अकेली रहती है। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये अभी 5 years अगो जो है ये आई है बेटा यहाँ पर, और दूसरी बात ये जो आई है यहाँ पर, तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रही, अडेप्ट नहीं हो पा रही। नाउ दे, सो आफ्टर दैट डिमली शी सेंस्ड इट, डिमली मतलब बेटा ग्रेजुअली, स्लोली। देयर वॉज टॉक दैट हर फादर एंड मदर वर टेकिंग हर बैक टू अर्थ नेक्स्ट ईयर, और बेटा बच्चों को ये भी पता था कि इसके पेरेंट्स इसको फिर से अर्थ पे ले जा रहे हैं, अब तो वो और भी ज़्यादा इसको जेलस फील करते हैं इससे। That it seemed vital to her, बेटा vital का मतलब important, क्योंकि वापस जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी था for her health, that they do so, इसीलिए पेरेंट्स को उसको वापस अर्थ पे ले जाना पड़ रहा है। Though it would mean the loss of thousands of dollars to her family, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा इसकी फैमिली को, क्योंकि एक तो पहले यहाँ आए सेटल होने के लिए, अब यहाँ से वाइंड अप होके जाना है। And so the children hated her for all these reasons. और बेटा ये reasons थे, she was different, she had seen sun, now she was going back, of big and little consequence. और बेटा यही जो result है वो छोटा बड़ा उसके ऊपर, उसके रिश्तों के ऊपर पड़ रहा है। Nobody is friendly with her. They hated her pale snow face. बेटा snow बोला है, snow white होती है ना, pale का मतलब बिल्कुल thin, कमज़ोर, सफ़ेद चेहरा। हर वेटिंग साइलेंस, चुपचाप रहती है, हर थिननेस एंड हर पॉसिबल फ्यूचर, ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। गेट अवे, द बॉय गेव हर अनदर पुश, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ यहाँ से, क्या देख रही हो तुम। देन फॉर द फर्स्ट टाइम शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट हिम, आज बेटा उसने मुड़ा, और नहीं तो वो किसी का जवाब ही नहीं देती थी, आज वो मुड़ के विलियम से कहती है, एंड व्हाट वॉज वेटिंग फॉर वॉज इन हर आईज, और बेटा आंखों से साफ पता चल रहा था, उसने बोला कुछ नहीं, उसने सिर्फ देखा, और देखने से विलियम को समझ आ गया ये सूरज का वेट कर रही है। वेल डोंट वेट अराउंड हियर, क्राइड द बॉय सैवेजली। बेटा सैवेज का मतलब रूडली भी हो सकता है, अनमैनरली भी हो सकता है, यहाँ मत वेट करो। यू वोंट सी एनीथिंग, हर लिप्स मूव्ड, आपको अभी बताया हमने वो कैसे बोलती है बेटा, बिल्कुल घोस्टली वे में, वेरी स्लोली शी यूज्ड टू स्पीक बिकॉज शी वाज नॉट हेल्दी। हर लिप्स मूव्ड, वो तो सुनने को तैयार नहीं है विलियम तो। नथिंग, ही क्राइड, इट वाज ऑल अ जोक वाज़न्ट इट, सब मजाक है, कोई सूरज वूरज नहीं निकलेगा। ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, नथिंग इज हैपनिंग टुडे इज इट, सारे बच्चों से पूछ रहा है कुछ होगा आज, नहीं होगा ना, कोई सूरज वूरज नहीं निकलेगा। Why they are saying like this? Because they hated her, and because they did not want her to look at the sun, that is why they all blinked at him and then, और बच्चे कैसा मजाक करते हैं, आंखें झमझपाते हैं बेटा सबको कि चलो इसका बेवकूफ बनाते हैं मार्गॉट का। Understanding, laughed and shook their heads. So everybody was teasing her, playing a prank upon her. उसका मजाक बना रहे हैं, उसके साथ मजाक करना चाह रहे हैं। नथिंग नथिंग, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओ बट मार्गॉट कहती नहीं, पर टीचर ने तो बोला था। मार्गॉट विस्पर्ड, हर आईज हेल्पलेस, बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, दे से दे नो द सन।
उन्होंने प्रिडिक्शन करी है आज ही आएगा, वो तो बेटा हेल्पलेस हो गई बिकॉज शी वाज डाइंग टू लुक एट द सन। ऑल अ जोक सेड द बॉय, नहीं वो तो सब मजाक था। एंड सीज्ड हर रफली, बेटा विलियम ने बोला और मजाक हो रहा था। सीज्ड का मतलब होल्ड, उसको पकड़ा। रफली बेटा बिल्कुल रूड वे में। हे एवरीवन लेट अस पुट हर इन अ क्लोजेट बिफोर द टीचर कम्स। इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं बेटा कि कहते हैं चलो इसको बंद कर देते हैं अलमारी में। Why? Because they were not in contact of nature. And when we are not in contact of nature, our spirit, our inner self, our heart becomes insensitive and cruel. तो बेटा उसको उठा करके ले जाएंगे और बंद करेंगे। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं पहले वो और थोड़ा सा बेटा रीड कर लेते हैं। कल हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे, आज नोट्स का 3rd पैराग्राफ है। द राइटर वॉन्ट्स टू कॉन्वे, इस स्टोरी के थ्रू वो आपको क्या बताना चाह रहा है, दैट द अपीयरेंस ऑफ द सन फॉर द चिल्ड्रन लिविंग ऑन वीनस इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज का निकलना इन बच्चों के लिए। दे आर पैसिव बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, क्योंकि बेटा ये इनसेंसिटिव हो गए हैं, ये इनएक्टिव हो गए हैं। फिजिकली ऑल्सो दे आर पैसिव, इनएक्टिव एंड इमोशनली ऑल्सो दे आर पैसिव, मतलब इनसेंसिटिव। इन बच्चों के लिए सूरज का निकलना बहुत जरूरी था। दे डू नॉट गेन देयर ह्यूमैनिटी, और बेटा ह्यूमैनिटी का मतलब ह्यूमन फीलिंग्स, और इन बच्चों को ह्यूमन फीलिंग्स, लव, काइंडनेस, ये सब आएगी नहीं जब तक ये थोड़ा टाइम सूरज में नहीं बिताएंगे, until they spend some time in the light of the sun. Children generally become mean and insensitive when they are confronted with someone different from themselves. और बेटा ये human behavior है, the people who are different from us, we become insensitive towards them and we confront them, we reject them. बच्चे भी यही कर रहे हैं। It causes jealousy in them and they resort to bullying to give vent to their feelings. अब ये भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तुम भी ध्यान रखना। और बेटा अननेसेसरी, विदाउट एनी रीजन, इफ वी ट्रबल अदर्स, इट इज कॉल्ड बुलिंग, एंड दैट इज व्हाई दे वर बुलिंग हर, गिविंग हर ट्रबल फॉर नो रीजन बट ओनली बिकॉज ऑफ द जेलसी। जेलसी मैम किस चीज की है? जेलसी है बेटा बिकॉज शी वॉज डिफरेंट, शी वॉज गोइंग बैक टू अर्थ, शी हैड सीन सन, ये जेलसी है उनके लिए। गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, बेटा वेंट टू का मतलब टू टेक आउट, और अपनी वो इविल फीलिंग्स को निकालने के लिए दूसरे को बुली कर रहे हैं, उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उसको धक्का दे रहे हैं, कभी उसको चिढ़ा रहे हैं, कभी उसको क्लोजेट में बंद कर रहे हैं। फिर हमने क्या लिखा हुआ है? आयरॉनी। देयर इज अ सिचुएशनल आयरॉनी इन द स्टोरी। जो चीज एक्सपेक्ट हो रही थी ठीक उसके अपोजिट, जो हम सोच रहे थे ठीक उसके अपोजिट हो जाता है, उसे बेटा आयरॉनी बोलते हैं। It is a contrast between what is expected to occur and what actually occurs. Margot told her classmates that the sun would be coming that day, but nobody believed her statement. However, Margot was locked in a closet by her classmates. जो खुद वेट कर रही है, जो बता रही है सूरज कैसा होता है, वही सूरज नहीं देख पाएगी, उसे अलमारी में बंद कर दिया। What the children least expected to happen happened as the rain stopped and the sun emerged. और जो बच्चे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि सूरज निकलेगा और ऐसा होता है वैसा होता है, उन्होंने सूरज देख लिया। जो बच्ची जानती है सूरज कैसा होता है, जो वेट कर रही है, वो देख नहीं पाई। सिचुएशनल आयरॉनी। It is also an irony that Margot missed out that special moment for which she had been desperately waiting for many years. बेटा होपलेस होकर के वेट कर रही थी और वही मोमेंट वो खो देती है क्योंकि उसको अलमारी में बंद कर दिया था। आगे बेटा थोड़ा सा और रह गया है ये मार्गॉट का कैरेक्टर स्केच, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जैसा हमने कल भी लिखा था बेटा,